नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, अभी जिंदा है हौसला, उड़ान बाकी है, ये हवाओं का सिलसिला है, अभी तूफान बाकी है। तो दोस्तों, कोई भी मंजिल, कोई भी मुश्किल आदमी के हौसलों और आदमी की मेहनत से बड़ी नहीं है। तो आप अपनी मेहनत और हौसलों के बल पर किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ एसएससी ने जो नई भर्ती निकाली है सीजीएल, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। एप्लीकेशन बिगिन 24/6/2024, जो जिसके फार्म अभी भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन फार्म भरने की जो लास्ट तारीख है वो है दोस्तों 24/7/2024। तो दोस्तों, यहाँ पर आप 10 या 15 तारीख तक ही फार्म भर लें, क्योंकि लास्ट में साइट पर काफ़ी रश हो जाता है और फार्म भरने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट, करेक्शन डेट। जब भी दोस्तों आप फार्म भरते हैं तो लास्ट में रिव्यू का पॉइंट आता है, तो वहाँ पर आप अच्छी तरह चेक कर लें कि फार्म में कोई गलती तो ना हो गई है, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आती है। अगर आप फिर भी चेक नहीं कर पाते तो आप 10-11 अगस्त को विंडो खुला रहेगा, यहाँ पर आप अपने फार्म में करेक्शन कर सकते हैं। जो आप अपना फॉर्म निकालते हैं उसमें अच्छी तरह चेक कर लें, यहाँ पर हमारी कोई गलती तो ना हुई हो, क्योंकि फिर बाद में काफ़ी लफड़े हो जाते हैं। ज्वाइनिंग के टाइम पर ज्वाइनिंग करने में भी दिक्कत आती है। आगे देखिए, ऑनलाइन एग्जाम डेट टायर 1। तो दोस्तों, इसमें 2 एग्जाम होते हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 का सितंबर अक्टूबर के करीब होगा, कहने का मतलब है 2-3 महीने हैं। तो आप आज से ही फार्म भर के आज से ही तैयारी स्टार्ट करें। इसमें दोस्तों बी और सी ग्रुप की भर्तियां होती हैं, तो मतलब बढ़िया नौकरी है और सेंटर की नौकरी है। आगे देखिए, टायर 2 का एग्जाम दिसंबर 2024 में होगा, मतलब 1.5-2 महीने का टाइम मिलेगा। और दोस्तों, जो एग्जाम में जो मेन 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, मतलब मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग के इसमें सवाल आते हैं, मतलब 4 पार्टों में इसका एग्जाम लगभग बटा होता है। आगे देखिए, वैकेंसी डिटेल। तो दोस्तों, यहाँ पर इस साल एसएससी ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। इस साल की टोटल वैकेंसी 17,227 प्लस है, और ये लास्ट तक 20,000 होने की संभावना भी है। पिछले साल 2023 में ये 8,415 रिकॉर्ड थी, और 2022 में रिकॉर्ड की काफ़ी भर्तियां 36,012, लेकिन इसमें CHSL की भर्तियों को शामिल कर दिया गया था। तो दोस्तों, जितनी वैकेंसी ज़्यादा होती है उतनी कट ऑफ डाउन चली जाती है, और जितनी वैकेंसियां कम होती हैं उतनी कट ऑफ हाई हो जाती है। आगे देखते हैं, क्वालिफिकेशन। इसमें दोस्तों कम से कम कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट, साइंस, कॉमर्स में। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट। नेक्स्ट, एज। एज यहाँ पर दोस्तों सी ग्रुप के लिए 18 से 27, और जो बी ग्रुप की भर्ती है लेवल पे लेवल 7, यहाँ पर बढ़िया लेवल है पे का और बढ़िया नौकरी है दोस्तों। तो मैं कहूँगा इसके आप फार्म भरें और बढ़िया तरीके से तैयारी करें, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो 1/8/2024 के आधार पर काउंट की जाएगी। अगर आप के पास ग्रेजुएट 1/8/2024 तक आ जाती है तो ही इस फार्म को भरें, और डेट भी इसी तारीख को काउंट होगी। तो दोस्तों, इसमें सी ग्रुप के लिए जहां तक है 18 से 27 है, और बी ग्रुप के लिए 20 से 30 साल, 20 से 30 के बीच एज होनी चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दे रहा है, देखते हैं किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या है।
जो सभी लोग सरकारी नौकरियों में होती है दोस्तों, वही इसमें एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल का है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का है, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 साल का है और ESM के लिए 3 साल का है। तो दोस्तों जो 3 साल का है ESM के एक्स सर्विसमैन का छूट, ये एक्चुअल एज में से टोटल सर्विस प्लस 3 साल काटने के बाद होती है। जैसे कोई व्यक्ति 17 साल नौकरी करता है, 20 साल की एज में वो भर्ती हुआ, तो कितनी हो गई 37 साल। तो जब वो रिटायर आता है उस समय उसकी एज करीब 37 साल होती है। तो 37 साल में 17 साल निकालने के बाद 20 साल एज रह जाती है। तो वो नौकरी कब तक कितने दिन तक फॉर्म भर सकता है? 3 साल तो प्लस ये होगी अलग से। जैसे यहां पर एज 30 साल है, तो यहां पर ये 30 साल से कम है, तो यहां पर 10 + 3 मतलब 13 साल तक फॉर्म भर सकता है। कहने का मतलब ये है, कोई एक्स सर्विसमैन को कई जगह डाउट होती है, भाई हम रिटायर हो गए 3 साल तक ही हम फॉर्म भर सकते नहीं। एक्चुअल एज में से की हुई सर्विस प्लस 3 साल निकालने के बाद वो 30 साल, बी ग्रुप में 30 साल और सी ग्रुप में 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहां पर PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो 21 तरह की होती हैं, जो बिल गवर्नमेंट ने एक्ट 16 दिसंबर 2016 को पास किया था, उसके अनुसार कुछ छूट दी हुई है। देखिए, PWBD UR अनरिजर्व मतलब जनरल के लिए 10 साल की छूट है। PWBD OBC के लिए 13 साल की छूट है। PWBD पब्लिक विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी SC ST में 15 साल की छूट है। मतलब 10 साल के हिसाब से जो OBC की जो 3 साल है वो 13 हो गई और SC ST जो 5 बढ़ा दी वो 15 साल हो गई। अब देखते दोस्तों इसका एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है। एग्जाम इसमें दोस्तों दो एग्जाम होंगे। टायर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब टोटल 200 मार्क्स का होगा और टाइम आपको मिलेगा 1 घंटा 60 मिनट और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग मतलब जितने कैंडिडेट निकालने हैं उसकी कट ऑफ के डिटेल के आधार पर होगा। मतलब लास्ट में इसमें जो मेरिट बनती है उसमें इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दूसरा होगा दोस्तों इसमें टायर 2 का। टायर 2 में 130 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और टोटल 390 मार्क का होगा और टाइम आपके पास होगा 2 घंटे का। ये दोस्तों मेन एग्जाम कह लो या टायर 2 कह लो, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और हर पेपर में जैसे यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 25-25 के आधार पर, जैसे 25 इंग्लिश के, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के और 25 सोशल साइंस के, जनरल साइंस के, GS के। इसी तरह इसमें 130 में से 3-3 हिस्सों में कर लो, वही मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, रीजनिंग इनके आएंगे। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर एक कंप्यूटर का अलग से जो 15 मिनट का होगा, मतलब 2 घंटे खत्म होते ही 15 मिनट का पेपर होगा और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। तो दोस्तों ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और लास्ट डेस्ट होगा डाटा एंट्री स्पीड मतलब टाइपिंग का। यहाँ पर आपकी दोस्तों 27 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। मतलब ये अगर इतनी स्पीड है तो ये आप यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे।
तो दोस्तों मैं कहता हूं आप आज ही इस फॉर्म को भरें और आज से ही इसकी तैयारी स्टार्ट करें। आप आसानी से इस नौकरी को पा सकते हैं। दोस्तों एक बात और, अगर आपका मैथ इंग्लिश बढ़िया है तो आप किसी भी टेस्ट को मेहनत के बल पर क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।